हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह वीडियो MPTET वर्ग 3 और CTET की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आज की यह क्लास पर्यावरण अध्ययन के परिवार एवं मित्र टॉपिक है जो उस पर आधारित है। इस वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अगला प्रश्न है, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं। तो जिस परिवार में दादा हो, दादी हो, चाचा चाची, ताऊ ताई, माँ बाप, बुआ, वह वाला परिवार होता है संयुक्त परिवार। कौन सा परिवार? संयुक्त परिवार। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का क्या कारण है। तो एकल परिवार अब बहुत अधिक ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या, महंगाई, कलह की संभावना, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी। तो इन सभी कारणों की वजह से अब जो एकल परिवार हैं वो ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है। तो किसी भी परिवार को किससे दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, किसी से भी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पारिवारिक वृक्ष से किसी भी परिवार को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना या उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना। तो परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? ऑप्शन ए, मानव का सामाजिक प्राणी होना। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती, आश्रितों में शामिल हैं। तो जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें जो आश्रित व्यक्ति रहते हैं उनकी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से होती रहती है और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। तो जो आश्रित व्यक्ति होते हैं वे कौन कौन से होते हैं? वृद्ध, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति या ये सभी। तो ये सभी जो हैं जैसे कि बच्चे, वृद्ध, अस्वस्थ व्यक्ति, ये सभी आश्रित कहलाते हैं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? एकल, संयुक्त, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों। यानी एकल और संयुक्त दोनों परिवार में समरक्त का उदाहरण परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है, अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है। यदि वह उसकी सहायता करता है, किस में सहायता करेगा? प्रदर्शन में, उचित अनुचित में, सुख दुख में, इन सभी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इन सभी। यानी प्रदर्शन में भी, उचित अनुचित में भी, सुख दुख में भी, इन सभी में सुमित उसकी मदद करेगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, परिवार से। तो जब बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से। अगला प्रश्न है, एकल परिवार से तात्पर्य है। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनकी माता पिता एवं दादा दादी, केवल पति पत्नी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें परिवार में माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लड़की और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु है। यहाँ पर लड़की है और यहाँ लड़कियों। तो लड़कों की न्यूनतम आयु है विवाह के लिए 21 वर्ष एवं लड़कियों की 18 वर्ष। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समाजीकरण है। शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, या प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या शिक्षकों का अनुसरण करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही प्राथमिक समाजीकरण है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो जो मानव का रुधिर वर्ग है उसकी खोज किसने की है? लैंडस्टीनर ने। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं। माँ बाप से बच्चों में गुणों का हस्तांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। एक परिवार की सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती। बच्चे स्कूल में सब कुछ सीखते हैं। तो ये तो गलत है कि स्कूल में ही सब कुछ सीखें, और सदस्यों की संख्या भी घट बढ़ सकती है, और सभी परिवारों के नियम एक जैसे जरूरी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे आज के पर्यावरण के टॉपिक परिवार एवं मित्र पर आधारित टॉप 15 MCQ। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेज आप तक सबसे पहले आ जाएं। और यदि आप अन्य विषयों की भी क्लासेज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।